हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ईएमआरएस से नई टीचर वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। 21 टू 60 ईयर्स तक के कैंडिडेट जो हैं अगर एलिजिबल होंगे तो फॉर्म भर सकते हैं। अप्लाई करना है ऑफलाइन मोड में और फिर इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो बिना एग्जाम के टीचर बन सकते हैं आप एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स में। नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है, बाकी की डिटेल्स आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। तो जैसे अभी ईएमआरएस में गेस्ट टीचर की वैकेंसीज ही आ रही हैं, क्योंकि परमानेंट वैकेंसीज तो आ चुकी हैं और भी आने वाली है हालांकि, बट फिलहाल जो है नोटिफिकेशन के हिसाब से गेस्ट टीचर की वैकेंसीज जो है इसमें दो अलग अलग एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं। एक लिट्टीपारा में है, एक पाकुरिया में है। तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस के लिए है, टोटल 2 वैकेंसीज हैं। एंड ट्रेन ग्रेजुएट टीचर साइंस के लिए टोटल 2 वैकेंसीज है। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए, गणित विषय के लिए 2 वैकेंसीज है। म्यूजिक के लिए 2 वैकेंसीज है। कंप्यूटर के लिए 2 वैकेंसीज है। संथाली के लिए 2 वैकेंसीज है। संस्कृत के लिए 2 वैकेंसीज है। हॉस्टल वार्डन में फीमेल कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, बट यहाँ पे तो मेल लिखा है फिर इन्होंने, तो मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट, टोटल 3 वैकेंसीज है। यहाँ पे बाय मिस्टेकन लिखा होगा फीमेल, क्योंकि यहाँ पे तो फिर मेल लिखा है हॉस्टल वार्डन में। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए 2 वैकेंसीज हैं एंड आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के लिए 1। तो टोटल मिला के 20 वैकेंसीज है। लिट्टीपारा में टोटल 8 है और पकुरिया में टोटल 12 वैकेंसीज है। नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है वो चेक कर लेते हैं और आप कैसे चेक कर सकते हैं। पाकुड़ वेबसाइट आपको गूगल पे टाइप करना। अगर आपको आवेदन प्रपत्र चाहिए, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से कर सकते हैं। सैलरी में आपको बता देती हूँ, अभी जो रिवाइज्ड सैलरी है अराउंड 33 या 35,000 है और रेसिडेंस की फैसिलिटी दे सकते हैं, मील्स की फैसिलिटी दे सकते हैं। तो पाकुड़ वेबसाइट आपको गूगल पे टाइप करना है, pakur.nic.in। गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, डिस्ट्रिक्ट पाकुड़। तो झारखंड में है पाकुड़ जिला और पाकुड़ जिले से वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। तो pakur.nic.in पे आप क्लिक करेंगे, बिल्कुल सही है ये वेबसाइट। गवर्नमेंट ऑफ झारखंड भी लिखा है, झारखंड सरकार पाकुड़। तो चलिए अब इसमें नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं। स्क्रॉल डाउन करते करते व्हाट्स न्यू में ही आपको रहना है, एप्लीकेशन फॉर गेस्ट टीचर ईएमआरएस पाकुड़। तो इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। व्यू फाइल पे, व्यू 3 MB पे एक बार फिर से क्लिक करना है और ये नोटिफिकेशन और इसके साथ में आवेदन प्रपत्र नीचे आपको मिल जाता है। तो अप्लाई तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि आवासीय विद्यालय है ना। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से ही आपको भेजना है। गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस, भारतीय डाक सेवा यूज करते हुए फॉर्म के साथ में फोटोकॉपीज वगैरह, और ये एड्रेस आपको यूज करना है। डायरेक्टर ITDA ऑफिस पाकुड़, पिन कोड ये यूज करना है। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, BEd, सीटेट, जिस भी पोस्ट के लिए जो लगेगा। अब जैसे हॉस्टल वार्डन के लिए तो सीटेट नहीं चाहिए, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए BEd या सीटेट नहीं चाहिए। तो डिपेंड करता है कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको सारे पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, सब पे सिग्नेचर होनी चाहिए। अगर एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाइए। ऐसे 0 एक्सपीरियंस के साथ भी आप आवेदन कर सकते हैं, बिना एक्सपीरियंस के, बिना कार्यानुभव के भी आवेदन किया जा सकता है। तो ये फॉर्म है, इसके नीचे इंस्ट्रक्शंस लिखा है सबसे नीचे, और यहाँ पे आपको फॉर्म है। पेज नंबर 4 से शुरू हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर गेस्ट टीचर। यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। क्वालिफिकेशन चेक कर लेते हैं। NESTS के नॉर्म्स के हिसाब से अभी सैलरी दी जाएगी, जो कि TGT के लिए 33,000 है या फिर 35,000 ऐसे कुछ है। तो 33 से लेके 35,000 तक ही सैलरी है अभी NESTS के नॉर्म्स के हिसाब से गेस्ट टीचर की। गेस्ट टीचर को भी एकोमोडेशन दिया जा सकता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्लस अगर एकोमोडेशन होगा तो मील्स भी जो है, गेस्ट टीचर को अगर रेसिडेंशियल फैसिलिटी देंगे तो मील्स भी देंगे NESTS के नॉर्म्स के हिसाब से। अब किसी को नहीं चाहिए एकोमोडेशन या बिल्कुल अवेलेबल ही नहीं है, तो वैसे में प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ऐसे नया जो NESTS का नॉर्म्स है उसके हिसाब से TGT के लिए 33,000 है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 35,000 है। अगर मुझे 1,000 या 2,000 थोड़ा एरर है याद रखने में, तो 33 to 35,000 प्लस फ्री रेसिडेंस प्लस फ्री मील्स। चलिए अभी आगे देख लेते हैं। इसमें 31 मार्च 2027 तक जॉब रहेगी। वॉक इन इंटरव्यू में आपको डेमो क्लास रेडी रखना है और आपको अपना जो सेल्फ इंट्रोडक्शन, जो इंटरव्यू में मतलब बेसिक क्वेश्चंस, 10 जून 2026 लास्ट डेट है रिसीव करने की कार्यालय में।
निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट जो भी पॉसिबल है, स्पीड पोस्ट कर दीजिए ना। आयु सीमा 21 to 60 ईयर्स। रिटायर्ड कैंडिडेट अगर आप हैं, फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो 21 to 60 ईयर्स एज लिमिट है। अगर आप फ्रेशर हैं, बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है और आपकी एज हो गई है 54, 55, बट आपको लगता है नहीं टीचिंग करना था एक बार, अभी नहीं किया बट अभी करना है टीचिंग, और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 54 के भी हो गए, 58 के भी हो गए, 60 तक भी हो गए, तो आप अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। अगर रिटायर्ड कैंडिडेट हैं तो 65 ईयर्स तक के कैंडिडेट जो है ना वो आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें करना क्या है कि क्वालिफिकेशन आप देखें, नॉर्मल रहता है, ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में, 50% या अधिक अंकों के साथ में स्नातक होना चाहिए, और बीएड चलेगा, इंटीग्रेटेड बीएड है, बीएससी एड है वो भी चलेगा, और नहीं तो फिर ऑनर्स किया है तो वो भी ठीक है बीएड के साथ में। सीटेट पेपर 2 है तो ठीक है, नहीं तो अगर झारखंड का टेट है तो वो भी चलेगा। तो सीटेट पेपर 2 क्योंकि टीजीटी है। बाकी जो फिजिकल एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन के लिए जरूरी नहीं होता है, आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए भी बीएड जरूरी नहीं होता है, सीटेट, ये दोनों जो पोस्ट है ना, फिजिकल एजुकेशन टीचर, हॉस्टल वार्डन के लिए एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट हॉस्टल वार्डन की पोस्ट के लिए मेल या फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी ग्रेजुएट। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए टीजीटी के लिए बीपेड होना काफी है, बैचलर फिजिकल एजुकेशन, या और भी बहुत सारी क्वालिफिकेशन है, स्पोर्ट्स वगैरह में आपकी रुचि है या आपको एक्सपीरियंस है स्पोर्ट्स में, तो ऐसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं विदाउट बीपेड। आर्ट एंड क्राफ्ट में बीएड मांगते हैं कई जगह पे, अगर है बीएड तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, अप्लाई कर लीजिए, अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फिर आवेदन आमंत्रित किया जाता है, अभी फिलहाल इतना बताया। इसके बाद आपको बुलाया जाएगा, आई थिंक शॉर्टलिस्ट करेंगे तो बुलाएंगे। अब प्राप्त आवेदन के आलोक में योग्य उम्मीदवारों की सूची तैयार किया जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थियों को का चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर किया। साक्षात्कार हेतु चयनित आवेदकों को साक्षात्कार का तिथि एवं समय अलग से संसूचित किया जाएगा। तो मतलब अगर आप अप्लाई कर देते हैं, है ना, अप्लाई करने के बाद आपको लगेगा कि सिलेक्शन शॉर्टलिस्टिंग हुई या नहीं, इंटरव्यू तो देना है, एक इंटरव्यू रहेगा प्लस डेमो रहेगा, है ना। तो आपको कैसे पता चलेगा इंटरव्यू या डेमो के लिए आपको शॉर्टलिस्ट किया या नहीं किया? तो उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, या तो आपको ईमेल से बुलाया जाएगा, या फिर आपको व्हाट्सएप किया जाएगा, या एसएमएस, या फिर कॉल किया जाएगा। तो वो आपको ध्यान रखना है कि आप कैसे अप्लाई कर रहे हैं, तो कौन सा ईमेल आईडी आप एंटर कर रहे हैं, जब भी आपने फॉर्म भरा तो उसमें कौन सा ईमेल आईडी दे रहे हैं, वैलिड ईमेल आईडी जो यूज कर रहे हैं या रेगुलर चेक करते हैं, मोबाइल नंबर जो आप रेगुलर यूज करते हैं, सो दैट व्हाट्सएप, एसएमएस, ईमेल, कॉल किसी भी तरीके से आपको बुलाया जाए तो। और स्कूल ही जाना होता है, मतलब एड्रेस यहाँ पे दिया है, प्लीज डाउनलोड द एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये डाउनलोड आपको करना है, A4 साइज में डाउनलोड कर लीजिए फॉर्म को। पेज नंबर 4, 5 एंड 6 पे फॉर्म है। इसमें डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन भी आपको साइन करना होता है कि हाँ आपने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए, जो भी फोटोकॉपीज वगैरह प्रोवाइड किए वो सब सही है। और उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर करना, डेट एंड प्लेस, आपका डेट आपका प्लेस लिखना है।